औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये आज मॉर्निंग में मैंने सुबह-सुबह ही पहले ये पालक आई हुई थी, इसको काट लिया सब्ज़ी की, खाना बनाने की यानी लंच की। मैंने सोचा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अभी बच्चों ने बच्चे जो हैं वो नमाज़ के लिए उठे थे, तो उसके साथ उन्होंने बिस्किट और चाय वग़ैरह खा लिया था। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं दिन के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज फ्राइडे था और फ्राइडे में थोड़ा आजकल जो डेज़ हैं वो वैसे ही शॉर्ट हैं। जनवरी चल रहा है 2024, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि फ्राइडे की जो सुन्नतों पर भी अमल करने के लिए जल्दी जल्दी मैं अपने कामों को समेट लूँ। यहाँ पर मैं आटा गूँध रही थी क्योंकि फ्राइडे में जो है वो अच्छे से नहाना, फिर उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, और इसके अलावा मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से रूटीन है कि मैं नमाज से पहले, ज़ोहर की नमाज से पहले सूरह कहफ़ पढ़ती हूँ। तो इसलिए भी मेरी ये कोशिश थी कि वैसे डेज़ जो हैं वो बहुत छोटे हैं, तो मैं कुछ सालन बना लूँ, आटा वगैरह गूँध के रख लूँ, ताकि मैं आराम से फिर जो फ्राइडे की जुम्मे की सुन्नतें हैं उनको उनकी अदायगी खुश उसलूबी से बहुत अच्छे तरीके से बअहसन तरीके से कर सकूँ। तो मैंने सालन भी बना लिया था। मैंने पालक को काट लिया सबसे पहले, और फिर बेसिक जो मसाला जिस तरह से बनता है उस तरह से मैंने पालक को बना लिया था। पालक आलू मैंने ये चूल्हे पे चढ़ा हुआ था, बन रहा था, और साथ में मैंने आटा गूँध लिया था। आटा जो है वो भी गूँध के मैंने रख लिया था, और फिर उसके बाद फिर बच्चे जो हैं उन्होंने नाश्ता किया था। तकरीबन 11 बजे तक उन्होंने नाश्ता किया था। उस वक़्त तक मेरा सालन बन चुका था और ये आटा वगैरह गूँध के मैं फ़ारिग हो चुकी थी। तो ये थी मेरी सुबह-सुबह की रूटीन। सुबह तो मैं उठ जाती हूँ, सुबह आजकल मैं 6 बजे तक उठ रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया था। यहाँ पर मैं ऑमलेट और पराठे बना रही थी उनके लिए, क्योंकि सुबह-सुबह मेरा ये था कि बच्चों को पालक तो खाने को दिल नहीं करेगा 11 बजे तक, तो इसलिए मैंने ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, बंद गोभी और सुरख मिर्च, जो दड़ा सुरख मिर्च होती है, और नमक के साथ मैंने ऑमलेट बना लिया था, नमक वगैरह डाल के, और साथ में पराठे बना लिए थे। इस तरह बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। अम, और फ्राइडे का दिन जो है उससे दूसरे तमाम दिनों पे बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दुरूद पाक का नज़राना भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ वैसे ही भी आम अपनी नॉर्मल रूटीन में दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इसे हमें अपनी रूटीन में शामिल रखना चाहिए, और दुरूद इब्राहिमी के अलावा जो छोटा दुरूद होता है उसे भी पढ़ा जा सकता है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। ये वाला दुरूद शरीफ जो है इसे हमें हर वक्त उठते बैठते कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दुरूद पाक का विर्द करते रहें। लेकिन आज तो जुम्मा है, तो जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें, बहुत ज़्यादा, ताकि हमारी ज़ुबान पर हर वक्त ये दुरूद पाक रहे। तो इसके बाद मैंने ये नाश्ते में ऑमलेट भी बना लिया था। ऑमलेट जो है वो बन गया था, तवे पे मैंने डाल दिया था। इसको मैं थोड़ा फैला रही थी, और तवा जो है वो पहले से गर्म था, और इसे पलट लूँगी अब। और इस तरह से हमारा जो है वो नाश्ता भी रेडी हो गया था। बराबर में जो पालक है उसकी मैं भुनाई कर रही थी। अब उसमें से पानी वगैरह ड्राई हो चुका था, और अब मैं उसकी भुनाई कर रही थी कि अच्छे से वो उसे भून लूँ, और ये ऑमलेट जो है वो डन हो चुका था। अच्छा बना था, मज़ेदार बना था। अच्छा, नमाज़ ज़ोहर की, इसके बाद फिर नहाने वगैरह के बाद फिर मैंने फ़्रेश होने के बाद फिर उसके बाद मैंने सूरह कहफ़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, और अब इवनिंग में
3-1 बजे तक का टाइम था, तो मैंने कुछ चाय और साथ में ये कुछ इवनिंग स्नैक्स बना लिए थे। सुबह में पराठे वगैरह खा लिए थे, तो अब दिन में खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ आलू लिए, उन्हें भी मैंने लंबा-लंबा सा काट लिया है, बहुत बड़े साइज़ में नहीं, थोड़ा बारीक-बारीक मैंने काटे हैं, और थोड़ी-सी बंद गोभी ले ली है, और बेसन लिया है, और नमक, और ये कुटी हुई सुरख मिर्च, बाकी और कोई चीज़ भी नहीं डाली। लेकिन बहुत मज़ेदार चाय के साथ ये इवनिंग स्नैक्स ये बने थे, बहुत मज़ेदार थे, और शाम की चाय के साथ हमने एंजॉय किए थे तकरीबन 3 बजे। अच्छा, चाय जो है, चाय में मैं जो ड्राई जिंजर होती है वो डालती हूँ, जिसे सौंठ कहते हैं। उसे मैं वैसे तो पीस के रखी जा सकती है, लेकिन मेरे पास वो साबुत पड़ी हुई है, तो मैं उसे वैसे ही थोड़ा सा कूट के बारीक कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद उसे चाय में डाल देती हूँ। और आज चाय में सौंठ के अलावा मैंने गुड़ डाला था, गुड़ वाली चाय बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है गुड़ वाली चाय। और गुड़ और सौंठ वाली चाय जो है वो ये तैयार हो गई थी, और साथ में जो है ये मेरे आलू और ये बंद गोभी वाले ये भी बन गए थे पकोड़े, बहुत मज़ेदार बने थे। शाम की चाय हम इंजॉय कर रहे थे। अल्लाह ताला आपके हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।